आज है 28 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सस्ते घरों का सपना होगा पूरा, पीएम आवास योजना के फ्लैट्स का निकलेगा ड्रॉ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ इटावा के हजारों परिवारों का अपने घर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। यूपी आवास और विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत खाली पड़े फ्लैट्स के आवंटन के लिए लॉटरी ड्रॉ की घोषणा की है। ये रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों की फाइनल सूची जारी कर दी गई। लखनऊ की अवध विहार, कनकहा, अनौरा कला और जाहिरपुर योजना के फ्लैट्स के लिए जल्द ड्रॉ निकाला जाएगा। यूपी में ओबीसी युवाओं को एआई ट्रेनिंग की सौगात, छात्रावास निर्माण योजना भी जल्द। उत्तर प्रदेश में ओबीसी युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भी ट्रेनिंग देगा। इसके लिए मुख्यमंत्री तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए जिलों में छात्रावास बनाने हेतु मुख्यमंत्री छात्रावास निर्माण योजना भी लाई जा रही है। यूपी में टेक्सटाइल सेक्टर देगा रोजगार की रफ्तार, 5 साल में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन अवसरों को मजबूत करने के लिए हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग ने नई कौशल विकास और प्रशिक्षण योजना तैयार की है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 40% महिलाएं शामिल होंगी। विभाग के अनुसार प्रदेश को टेक्सटाइल क्षेत्र में करीब 700 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावना है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में नए एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत, 17,000 में मिलेगा स्टॉल। उत्तर प्रदेश के नए निर्यातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले 4थे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब नए एक्सपोर्टर्स को भारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद कारोबार शुरू करने वाले निर्यातकों को 9 वर्ग मीटर का स्टॉल 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के बजाय सिर्फ 17,000 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद नए कारोबारियों और निर्यातकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी में विंध्य एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू, 4 राज्यों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार की जा रही डीपीआर अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 6 लेन का ये 333 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र को जोड़ते हुए 4 राज्यों तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। परियोजना के तहत भदोही जिले के 52 गांव से होकर मार्ग गुजरेगा। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट उत्साह, योगी सरकार से मांगा बड़ा जवाब, कब होंगे चुनाव। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल खत्म होने के बाद पुराने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर योगी सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि ये फैसला पहले के आदेशों के अनुरूप है या नहीं, इसका स्पष्ट जवाब दिया जाए। साथ ही ओबीसी आरक्षण से जुड़े आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की समय सीमा भी मांगी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। यूपी सरकार दे रही पपीते की खेती के लिए मुफ्त पौधे, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पपीते की खेती को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की। योजना के तहत किसानों को उन्नत किस्म के पपीते के पौधे मुफ्त में दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर किसानों को अधिक मुनाफे वाली बागवानी फसलों से जोड़ना है। पपीते की खेती कम लागत में बेहतर कमाई देने वाली फसल मानी जाती है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी संकल्प, अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी बनाने का दावा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने एक्स पोस्ट के जरिए संकल्प लिया कि नई सरकार बनने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति मिलेगी। इस बयान के साथ यूपी की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 2027 चुनाव में सत्ता में वापसी को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है। यूपी में ग्राम पंचायतों की होगी ग्रेडिंग, श्रेणी के हिसाब से मिलेगा बजट।
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब पंचायतों को अच्छी, मध्यम और पिछड़ी 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा और उसी आधार पर बजट आवंटित किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य जरूरत और विकास स्तर के अनुसार योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होगी। इसके तहत मजदूरों की मजदूरी में देरी होने पर 0.5% की दर से प्रतिकर भी दिया जाएगा। इससे ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान। 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद सीधे मिलेगा डीएल। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। परिवहन विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में 28 दिन की ट्रेनिंग पूरी करने वाले आवेदकों को सीधे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर फॉर्म 5 जारी किया जाएगा और कई मामलों में अलग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा होगी लंबाई की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कानपुर के सीएमओ को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित कर अभ्यर्थी की लंबाई की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने रिपोर्ट 29 जून तक सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए। अभ्यर्थी का दावा है कि उसकी लंबाई 152.1 सेंटीमीटर थी, जबकि आरक्षित महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित है। इसके बावजूद उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद, नई दरों का ऐलान जल्द संभव। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। बिजली बिल की नई दरों को लेकर कई दिनों से चल रही बैठकों का दौर अब अंतिम चरण में पहुंच गया और नियामक आयोग कभी भी नई दरों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है। अगर दरें नहीं बढ़ती तो लगातार 7वें साल बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। राम मंदिर चंदा विवाद में चंपत राय के समर्थन में उतरा परिवार, साजिश का लगाया आरोप। राम मंदिर चंदा गबन मामले में जांच के बीच चंपत राय को अब परिवार और गांव वालों का खुला समर्थन मिला। बिजनौर में लोगों ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। चंपत राय के भाई सुनील बंसल ने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश की जा रही है। वहीं गांव के लोगों ने चंपत राय को ईमानदार बताते हुए आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। बीएचयू की बड़ी उपलब्धि, डिमेंशिया पर आयुर्वेदिक ट्रायल सफल, रेडियो बायोलॉजी पाठ्यक्रम भी शुरू। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने चिकित्सा और शोध के क्षेत्र में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीएचयू में आयुर्वेदिक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का डिमेंशिया मरीज पर 14 महीने तक चला क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित किया गया। वहीं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रेडियो बायोलॉजी अवधारणाएं और अनुप्रयोग विषय पर 2 दिवसीय पाठ्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें देश भर से 70 पीजी छात्र शामिल हुए। सीएम योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र, बोले मूल्य और आदर्श ही पार्टी की ताकत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। योगी ने कहा कि 1985 में सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी आज केंद्र समेत 21 राज्यों में सरकार चला रही है। कानपुर को बड़ी मेडिकल सौगात, जीएसवीएम में बनेगा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जल्द ही अत्याधुनिक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिलने जा रही है। तमिलनाडु मॉडल पर बनने वाले इस सेंटर से गंभीर मरीजों को बेहतर और तेज इलाज मिल पाएगा। जीएसवीएम से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में इंटीग्रेटेड ट्रॉमा और आईसीयू सेंटर भी बनाया जाएगा। शासन से निर्देश मिलते ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि बच्चों के लिए यहां अलग से ट्रॉमा यूनिट होगी। यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, जुलाई में चलेगा सामाजिक सुरक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार जुलाई के दूसरे सप्ताह में विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश के सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में जागरूकता और नामांकन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत किसानों को बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर 30 जून तक हर जिले में जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक होगी, जिसमें चीनी मिलों, बैंकों और समितियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूपी में विकास का बड़ा धमाका, एक्सप्रेसवे से रेलवे तक कई परियोजनाएं लॉन्च।
उत्तर प्रदेश के कानपुर को जल्द विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने की संभावना है। इनमें एक्सप्रेसवे, रेलवे ट्रैक, सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और बीजेपी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन 2027 में ब्रज पर बीजेपी का फोकस, ओबीसी वोटर साधने की तैयारी तेज। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 के तहत अब ब्रज क्षेत्र पर खास फोकस बढ़ा दिया है। अयोध्या और काशी के बाद पार्टी अब मथुरा को बड़ा सियासी केंद्र बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। वहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने पर भी पार्टी की नजर है। यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी में ब्रज क्षेत्र के नेताओं को खास प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने साफ संकेत दिए कि 2027 चुनाव में ये क्षेत्र अहम भूमिका निभाने वाला है। यूपी में पीएनजी कनेक्शन का तेजी से विस्तार, 1.60 लाख घरों तक पहुंची पाइप गैस। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल के तहत अब तक प्रदेश के 43 गैस वितरण क्षेत्रों में 1,60,000 से ज्यादा घरेलू पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 लाख से अधिक कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को गैस सिलेंडर से मुक्ति दिलाकर आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रेटर नोएडा में लगेगा स्वाद का मेला, फिरोजाबाद की टिक्की कचौड़ी होगी खास। ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में इस बार फिरोजाबाद के मशहूर स्वाद का भी जलवा देखने को मिलेगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत शहर की प्रसिद्ध कचौड़ी और आलू की टिक्की को खास पहचान दी गई। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में आयोजित इस ट्रेड शो में लोग इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। उद्योग विभाग ने पहली बार ओडीओसी योजना के तहत 3 प्रमुख फूड वेंडर्स का चयन कर सूची मुख्यालय भेजी है। सरकार का बड़ा ऐलान, आलू से कारोबार शुरू करने पर मिलेगा 35% का अनुदान। आलू उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35% सब्सिडी देने का फैसला किया। इस योजना के तहत चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च और आलू पाउडर जैसे उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक कोर कमेटी गठित की जाएगी जो आलू की विभिन्न प्रजातियों से बनने वाले उत्पादों के बाजार की संभावनाएं तलाशेगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 5 एसीपी के तबादले। लखनऊ में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के तहत 5 सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये बदलाव ट्रैफिक व्यवस्था, थाना क्षेत्रों और साइबर यूनिट समेत कई महत्वपूर्ण विंग में किया गया। प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना बताया जा रहा है। नए तैनाती आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों ने अपनी नई जिम्मेदारियों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज, मेरठ सांसद अरुण गोविल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलों के बीच मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। यूपी में आज को मौसम का बड़ा अलर्ट, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में 28 जून यानी आज मौसम बड़ा बदलाव दिखाने वाला है। आईएमडी के अनुसार प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मिर्जापुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन खराब मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। किसान, मवेशी पालक और खुले स्थानों पर मौजूद लोग मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।